नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की एक ऐसी ही बहुत अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। यह कहानियाँ महाराज जी के जीवन काल से जुड़ी हैं, जब उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन किए तथा उनके जीवन की समस्याओं का समाधान किया। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। 20 साल बाद कैंची निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी अपने भाई के साथ जमीन के मुकदमे के कागजात लेकर नैनीताल कचहरी पहुंच गए थे। इन्हें एक और कागज लेने और फिर कैंची आना था और उनका भाई बीमार पड़ गया, जिसकी देखरेख में व्यक्त होने के कारण शाम हो गई। इन्हें उस समय नैनीताल से कैंची आने वाली कोई बस नहीं मिली, इसीलिए ये भाई को वहीं छोड़ गेंठिया को पैदल चल पड़े। उन्हें आशा थी कि गेंठिया से उन्हें काठगोदाम से कैंची की ओर जाने वाली कोई बस मिल ही जाएगी, पर यहाँ आकर उन्हें निराश होना पड़ा। रात हो चली थी और रास्ता कई मीलों का था। गेंठिया में केवल एक दुकान थी, जिसका मालिक चौधरी कहलाता था। इन्होंने चौधरी से रात उसकी दुकान में ठहरने की अनुमति मांगी, पर उसने मना कर दिया और कहा, कोई ट्रक आएगी तो उससे निहारो और दूंगा, पर तुम्हें रास्ते में बिठा ले। इनके पास एक छोटा टॉर्च था, जिसके सहारे ये लंबा रास्ता अंधेरे में पैदल नापने लगी। रास्ते में इन्हें एक भयानक नाला मिला, जिसे खुफिया डांट कहते हैं। यहाँ एक पेड़ में लोहे की जंजीर लटकी रही थी और यह कहावत थी कि एक बाबा ने भूत को यहाँ बांध रखा है। तिवारी जी जवान थे, लगभग 21 वर्ष की आयु उनकी थी। भूत का भय इनके मन में ना था। जब ये आगे बढ़े तो टॉर्च के मंद प्रकाश में इन्हें एक स्थूल व्यक्ति उस निर्जन स्थान में पेरापेट दीवार पर बैठा दिखाई दिया। वह व्यक्ति जोर से बोला, कौन है तू? क्या नाम है? कहाँ रहता है? ये सहम गए और उसके पास गए, क्योंकि भूत के आगे भागना व्यर्थ था। ये थे बाबा नीम करोली, जिनकी ख्याति इन्होंने बहुत सुनी थी, और उसी दिन नैनीताल में एक ओवरसीवर के घर इन्हें देखा भी था, पर वहाँ संकोचवश आगे बढ़कर चरण स्पर्श न कर सके। इसकी अभिलाषा इनके मन में बनी रही। यहाँ एकांत में बाबा ने यह अवसर उन्हें दिया। इन्होंने अपना नाम और कैंची स्थान बताया। बाबा बोले, तेरा भाई बीमार हो गया, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। ये हाथ जोड़े उनकी बात से चकित हो गए। अब जा, रास्ते में तुझे गाड़ी मिल जाएगी। इतना कहकर वह बोले, मुकदमा चल रहा है, घबरा मत, किसी भी अदालत में हारेगा नहीं, पर भुगतान है, मामला लंबा चलेगा। इनके पूछने पर भी बाबा आप कहाँ कैसे? ये बोले, हम भूतों से बचने के लिए यहाँ आ बैठे हैं। नैनीताल में भूतों अर्थात स्वार्थी लोग बहुत हैं। अंत में तिवारी जी ने पूछा, बाबा आप दर्शन कब दोगे? वह बोल उठे, 20 साल बाद। अब जा, तुझे गाड़ी मिल जाएगी। वह नमन कर अपनी राह चल दिए। मन में सोचने लगे कि बाबा को आगे दर्शन देने की इच्छा नहीं थी, इसलिए कह दिया 20 साल बाद। ये लगभग 500 गज चले होंगे। पीछे से आने वाली एक ट्रक के चालक ने इन्हें बुलाकर गाड़ी में बिठा लिया। यह घटना बैसाख 1942 की है। 25 मई 1962 के दिन महाराज कुछ लोगों के साथ रानीखेत से आ रही थी। वह कैंची उतर गए और अन्य लोगों को उस कार में नैनीताल भेज दिया। पूर्णानंद उस दोपहरी में सो रहे थे। बाबा ने एक मजदूर को वहां खड़ा रखा।
भेजकर इन्हें घर से बुलवा लिया। उसने इन्हें बताया कि एक बनिया आया है और आपसे मिलना चाहता है। इन्होंने आकर देखा नीम करोली बाबा प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा बोले, तू हमें झूठा समझता है, ये कुछ नहीं समझते। 20 वर्ष पूर्व बाबा की वार्ता की प्रतिक्रिया के रूप में उठे अपने विचारों का उस समय उन्हें विस्मरण हो गया। इस प्रकार बाबा ने अपना वायदा पूरा किया और 20 वर्ष बाद पूर्णानंद को पुनः बाबा के दर्शन हुए और उन्होंने अपनी सभी समस्याओं का समाधान भी हो चुका था। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरु।